किसी भी जगह की पहचान आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ नक्शे या वहाँ के संसाधनों से बनती है? नहीं, असली पहचान तो बनती है वहाँ के लोगों से। और जब बात झारखंड की हो, तो इसकी पहचान को कुछ बहुत ही असाधारण हस्तियों ने गढ़ा है। तो आइए आज उन्हीं नायकों और प्रतीकों की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग होते हैं जो एक जमीन के टुकड़े को एक जीती जागती पहचान देते हैं। ये हमें सीधे इतिहास की उन गहराइयों में ले जाता है जहां असल में झारखंड की आत्मा बसती है। और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। पहचान गढ़ते हैं उस धरती के विद्रोही, उसके नेता और उसके कलाकार। कह सकते हैं कि ये वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर झारखंड की पूरी कहानी टिकी हुई है। चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रतिरोध की उस ज्वाला से जिसने झारखंड के संघर्ष और गौरव की नींव रखी थी। ये कहानी है दमन के खिलाफ उठ खड़े होने की, अपनी पहचान के लिए लड़ने की। देखिए, ये वो 4 नाम हैं जो अपने आप में प्रतिरोध का दूसरा नाम बन गए। तिलका मांझी, जिन्हें पहला आदिवासी क्रांतिकारी माना जाता है। सिद्धो कान्हू, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े आदिवासी विद्रोह यानी संथाल हुल को लीड किया। नीलांबर पीतांबर, जिन्होंने 1857 की क्रांति की आग को पलामू में जलाए रखा। और फिर एक नाम जो इन सब में सबसे ऊपर आता है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का प्रभाव जबरदस्त था। जरा सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने उलगुलान जैसा एक महान विद्रोह खड़ा कर दिया। लोग उन्हें धरती आबा कहते थे, यानी पृथ्वी का पिता। और उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा है कि उन्हीं के जन्मदिन 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। लेकिन जानते हैं, प्रतिरोध की ये भावना सिर्फ जंगलों और लड़ाइयों तक ही सिमटकर नहीं रही। ये आगे बढ़ी और इसने खेल के मैदान से लेकर संसद तक एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया। यहाँ एक ही भावना के 2 अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ हैं जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मरांग गोमके यानी महान नेता कहा गया। उन्होंने पहले हॉकी के मैदान पर दुनिया जीती और फिर संसद में अपने लोगों की आवाज बने। और दूसरी तरफ हैं अल्बर्ट एक्का, जिन्होंने जंग के मैदान में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। 2 नायक, 2 बिल्कुल अलग रास्ते, लेकिन मकसद एक ही था, अपने लोगों का गौरव। 1928 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसी साल एक आदिवासी नेता की कप्तानी में भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, ये एक पूरे समुदाय के आत्मविश्वास की जीत थी। और अल्बर्ट एक्का का बलिदान तो बिल्कुल अद्वितीय है। वो झारखंड के अकेले ऐसे वीर हैं जिन्हें भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका नाम आज भी साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, राजनीतिक और शारीरिक संघर्षों के साथ साथ एक और लड़ाई भी चल रही थी। और वो लड़ाई थी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने की। क्योंकि आखिर संस्कृति ही तो किसी भी समुदाय की आत्मा होती है ना। और यहीं से एक दौर शुरू होता है जिसे हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण कह सकते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे विद्वानों ने जनजातीय भाषाओं, संगीत और परंपराओं को नेशनल स्टेज पर एक नई पहचान दिलाई। ये अपनी जड़ों को बचाने और उन्हें दुनिया के सामने गर्व से रखने का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और जब संस्कृति की बात हो रही है तो इस नाम को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। भोजपुरी के शेक्सपियर। ये उपाधि अपने आप में भिखारी ठाकुर के लोक कला पर पड़े गहरे प्रभाव को बयां कर देती है। भिखारी ठाकुर ने लोक नाट्य के जरिए आम लोगों की कहानियों को, उनके दुख सुख को एक मंच दिया। उनका सबसे मशहूर नाटक विदेशिया आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और भले ही उनका काम मुख्य रूप से बिहार में था, लेकिन उनकी कला का असर पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना पर बहुत ही गहरा पड़ा। तो इन सभी विद्रोहियों, नेताओं और कलाकारों की कहानियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इससे बनती है एक स्थायी विरासत, एक पहचान के मजबूत स्तंभ। तो संक्षेप में कहें तो झारखंड की पहचान इन 3 स्तंभों पर खड़ी है। पहला है प्रतिरोध, यानी अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा। दूसरा है अभिकथन, यानी उसी जज्बे से खेल और राजनीति में नई ऊंचाइयों को छूना। और तीसरा है संरक्षण, यानी उस संस्कृति को बचाना जो इन सब की प्रेरणा रही है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन नायकों की विरासत, उनका संघर्ष, उनकी जीत और उनकी कला आज के समय में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।